आप सभी का स्वागत है। अभी हमने लाइव सेशन किया था तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स अप फ्रंट हम लोगों ने डिस्कस करे थे, लेकिन टाइम लिमिटेड था तो उसकी वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो अनआंसर्ड रह गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मैं भी आपको दे देता हूं जो आपने कमेंट्स में लिखे हैं। उसके अलावा बड़ी जल्दी फिर से हम लाइव सेशन करेंगे और एक ऐसा टाइमिंग रखेंगे जिसमें मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट कर सकें, जैसे ऑफिस आवर्स के बाद या कोई छुट्टी वाला दिन। अभी वो फिक्स करके 1-2 दिन के अंदर कम्युनिटी में हम लोग पोस्ट कर देंगे जिसका अपडेट आप तक पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके जो कमेंट्स आए थे उसके एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं जो उस वक्त आपको आंसर नहीं मिल पाए या फिर आप मिस कर गए पूछना। तो जोएब हसन पूछते हैं कि व्हेन विल शेंगन टूरिस्ट वीज़ा ओपन। तो जोएब, शेंगन का शॉर्ट स्टे आई थिंक आप पूछना चाह रहे हैं। टूरिस्ट वीज़ा जो है शॉर्ट स्टे कैटेगरी में आता है, तो वो अभी ओपन नहीं हुआ है शेंगन की किसी भी कंट्री का एक्सेप्ट इस्टोनिया। इस्टोनिया के भी उसमें कंडीशंस हैं। तो मैं अगर आपका इस्टोनिया में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है, जाना बहुत ज़रूरी है, पर्पस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ही अप्लाई करें। अदरवाइज़ आपकी पहली बात तो फाइल एक्सेप्ट नहीं होगी, और हो भी गई तो उसके रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप शेंगन के लिए अप्लाई करें, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। शीतल सिंह पूछती हैं, इज़ ट्रांजिट वीज़ा काउंट इन ट्रैवल हिस्ट्री। तो शीतल जी, ट्रांजिट वीज़ा जो होता है बेसिकली ट्रैवल हिस्ट्री का पर्पस क्या होता है कि आपने अब तक कहाँ ट्रैवल किया है, आपके पासपोर्ट से उसका पता चल जाता है। काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे ई वीज़ा मिलता है और स्टिकर वीज़ा नहीं मिलता, यानी पासपोर्ट का कोई यूज़ नहीं होता। इनफैक्ट इमिग्रेशन पे भी कोई स्टैंप नहीं लगती, जैसे ऑस्ट्रेलिया। उस केस में आपके पासपोर्ट पे एक बार कोड होता है। आप अगर अपने पासपोर्ट पे देखेंगे, बिल्कुल लास्ट पेज पे जाएंगे, एक बार कोड होगा। जब भी आप कहीं पर भी ट्रैवल करेंगे वो बार कोड को स्कैन किया जाता है, आपका सारा ट्रैवल रिकॉर्ड उसमें जाता है। तो ट्रांजिट वीज़ा भी आपने कहीं ना कहीं ट्रैवल किया होगा तभी तो लगा है आपके पास ट्रांजिट वीज़ा, राइट। तो ट्रांजिट वीज़ा काउंट होता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तो ट्रैवल किया है। धवल चौधरी आप पूछते हैं, इक्वाडोर वीज़ा है लेकिन फ़्लाइट कब शुरू होगी, स्टार्ट होगी। तो मेरे ख्याल से आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी इक्वाडोर वीज़ा है, तो आप पूछ रहे हैं कि फ़्लाइट कब शुरू होगी। तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और बेसिकली अभी क्या है, एयर बबल के थ्रू आप शेंगन वाया शेंगन होके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपके पास शेंगन का ट्रांजिट वीज़ा होना चाहिए। तो आप थोड़ा सा वेट करें जब तक नॉर्मल फ़्लाइट्स रिज्यूम हो जाएं। एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर में काफ़ी सारे ऑपरेशंस रिज्यूम हो जाएंगे। विनोद कुमार पूछते हैं, इंडिया टू थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा कब ओपन होगा। तो विनोद जी, थाईलैंड ने, जैसा मैंने एक बार वीडियो में पहले ही बताया था कि वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विसेज टेम्परेरी सस्पेंड की हुई हैं, तो ई वीज़ा लेकर आप थाईलैंड जा सकते हैं। तो ई वीज़ा की फैसिलिटीज़ अभी टेम्परेरी बेसिस पे तो ऑन है, लेकिन वी कैन नेवर से कि वो कब क्लोज़ हो जाए या उसके फर्दर डायरेक्शंस क्या आ जाए। तो एज ऑफ नाउ अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हरवंत सांधु, हरवंत जी आप लिखते हैं कि आपकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया में है और आपको 500 सब क्लास वीज़ा चाहिए, तो आप पूछ रहे हैं कि मैं कब अप्लाई कर सकता हूँ। तो हरवंत जी, इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी किसी भी कैटेगरी को रिज्यूम तो किया नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस पे अभी भी वीज़ा अवार्ड कर रहे हैं। अवार्ड मैंने यूज़ करा है क्योंकि इस वक्त वीज़ा मिलना अवार्ड के बराबर ही ऑस्ट्रेलिया का। तो उसके लिए आप ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन को कॉन्टैक्ट करके अपना रीज़न बता सकते हैं कि आपका पार्टनर जो है, लाइफ पार्टनर जो है, आपने उनको इन्वाइट करना है, बहुत टाइम हो गया है और आप उनसे नहीं मिल पाए हैं। उस केस में ये सारा डिसीजन वहाँ पर बैठे वीज़ा ऑफिसर्स का है। वो आपको अगर अलाउ करेंगे तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। खन्ना साहब, इस आईडी से क्वेश्चन पूछा गया है कि रशिया वीज़ा, मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं रशिया वीज़ा कब ओपन होगा। तो रशिया वीज़ा, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम भी बताया था, लास्ट टाइम भी बताया था, रशिया वीज़ा पूरी उम्मीद थी सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सितंबर में स्टार्ट होगा कैसे, क्योंकि रशिया में भी काफ़ी केसेस सुनने में आए हैं और इंडिया तो पीक पे चला ही गया है। तो मुझे लगता है इसके लिए आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। अक्टूबर में ही चांसेस है रशिया के वीज़ा स्टार्ट होने के, और वो भी फेजेस में होंगी, कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज में होंगी। जैसे ही इसका कोई फर्दर अपडेट आएगा मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रिमेन एश्योर्ड। मयूरिका देसाई आप पूछते हैं, व्हेन यूएसए एम्बेसी मुंबई विल रीओपन फॉर स्पाउस वीज़ा। तो साउथ मुंबई की यूएस काउंसलेट अभी ओपन है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि अपॉइंटमेंट डेट किसी को मिल नहीं रही है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। बट यू कैन ट्राई, अगर आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यूएस सिर्फ इमरजेंसी केसेस पे ही वीज़ा की अपॉइंटमेंट दे रहा है,
तो आपको सबसे पहले यूएस का फॉर्म DS-160 फिल करना होगा, पेमेंट देनी होगी, उसके बाद पता चलेगा आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी या कब मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा रिस्क है क्योंकि पेमेंट वो आपसे पहले ही ले लेंगे, बट रिमेन एश्योर्ड पेमेंट जो है वो आगे तक वैलिड रहेगी। अगर आपको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती और आप किसी रीज़न से अभी नहीं जा पाते हैं तो आगे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्च में, अप्रैल में यूएस ने अनाउंस किया था जिन लोगों ने फ़ीस दी है उनकी फ़ीस 1 साल तक वैलिड रहेगी। तो अगर आप अभी भी कर देते हैं तो माना एटलीस्ट मार्च 2021 तक तो वैलिड रहेगा, तो उससे पहले तो आप जा सकते हैं। प्रीत पिंकी आप पूछती हैं दिल्ली में पोर्चुगल का फैमिली रीयूनियन वीज़ा का न्यू अपॉइंटमेंट कब स्टार्ट होगा? माय फैमिली पास पेपर डेट अक्टूबर फरवरी, कैन आई अप्लाई आफ्टर दिस डेट? देखिए प्रीत पिंकी, मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रही हैं कि फैमिली रीयूनियन वीज़ा पोर्चुगल के लिए कब स्टार्ट होगा। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि वो शुरू हो चुका है। उसके लिए आप VFS के थ्रू जाके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको इसकी क्विक अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरे ख्याल से आपको अपॉइंटमेंट जनवरी से पहले नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही एश्योर करना चाहता हूँ। अगर आपको क्विक अपॉइंटमेंट चाहिए उसके लिए पोर्चुगीज़ एम्बेसी को आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, आप अपना रीज़न एक्सप्लेन करें। अगर उनको आपका रीज़न सेटिस्फैक्ट्री लगा तो वो आपको शायद प्रायर अपॉइंटमेंट वो दे दें, बट आपको जनवरी से पहले इसकी अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ऑल द बेस्ट। शिल्पा मथानी आप पूछती हैं आई वॉन्ट न्यूजीलैंड वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, इज़ इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है, बट अभी न्यूजीलैंड ने ई-वीज़ा सर्विसेज को टेम्परेरीली सस्पेंड किया हुआ है सभी कंट्रीज़ के लिए। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे पास अपडेट आए थे कि न्यूजीलैंड उसको शुरू कर रहा है। तो अभी तो उसका कोई फर्दर हमने नहीं देखा है फिक्स अपॉइंटमेंट किसी को मिला हो, ना ही हमारे नेटवर्क में है, ना ही ऐसा कोई अपडेट आया है। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहें तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नरेंद्र अर्थवाले आप पूछते हैं कैन यू अरेंज वीज़ा फॉर टर्की एंड बेलारूस? मिस्टर नरेंद्र, अच्छी बात यह है कि टर्की और बेलारूस दोनों जो हैं इंडियन नेशनल्स के लिए वीज़ा विंडोज़ को ओपन कर चुके हैं, लेकिन बेलारूस जो है वो विदाउट इनविटेशन के वीज़ा नहीं देता। चाहे ये नहीं कि कोरोना के बाद ये रूल आया, ये शुरू से ही है। अगर कोई लोकल बेलारूशियन आपको इनविटेशन भेजता है तो ही आपको वीज़ा अवॉर्ड किया जाता है, अदरवाइज़ बेलारूस का वीज़ा मिलना विदाउट इनविटेशन के नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टर्की हाउएवर अभी भी वीज़ा दे रहा है। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आपने बेलारूस का अगर आपके पास कोई है जो आपको इनवाइट कर सकता है, या टर्की आपने जाना है, उस केस में 6 मंथ की अकाउंट स्टेटमेंट, 3 साल की ITR, आपने जो भी काम कर रहे हैं उसका एक एम्प्लॉयमेंट प्रूफ आप साथ में सबमिट कराएं। बेलारूस में अगर कोई इनवाइट कर रहा है तो इनविटेशन लेटर और यही सेम डॉक्यूमेंट्स उनकी तरफ से भी, आप ये सारी चीज़ें अरेंज करें, सबमिट करें। रिज़ल्ट डिपेंड करता है आपके जाने के पर्पज़ पे, आप क्यों जाना चाहते हैं और आपकी प्रोफाइल क्या है। अंकित शर्मा आप पूछते हैं न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा कब शुरू होगा? तो अंकित, जैसा मैंने बताया कि अभी कुछ र्यूमर्स चल तो रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज़ के लिए अपनी वीज़ा विंडोज़ को ओपन कर दिया है या फिर बिल्कुल अबाउट टू ओपन करने वाला है। तो जैसा भी ऐसा अपडेट आएगा तुरंत मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो इस चैनल पर जुड़े रहें, ऐसी न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेंगी। संजीव कालिया आप लिखते हैं आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ही इज़ इन हॉस्पिटल। आपके कोई फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में जो हॉस्पिटल में और आप उनको विज़िट करना चाहते हैं, उसके लिए भी सिंपल प्रोसेस यही है कि आपको ये सारी डिटेल्स ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन को इन्फॉर्म करनी होगी। ये उन पे डिपेंड करता है कि वो आपको एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। ऑल्दो आपके जाने का रीज़न थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, बट ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रूव कर पाते हैं या ब्लड रिलेशन प्रूव कर पाते हैं तो चांसेस अच्छे होते हैं। एक फ्रेंड के या डिस्टेंट रिलेटिव के इस सेंस में चांसेस कुछ खास अच्छे नहीं होते, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस ज़रूर करूँगा कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। हो सकता है कि आपको इसके लिए स्पेशल प्रिविलेज जो है ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन दे दे। पूजा तिवारी आप पूछती हैं नॉर्मल फ़्लाइट्स कब तक ओपन होगी? तो पूजा जी, एयर बबल और वंदे भारत मिशन के अंतर्गत काफ़ी सारी फ़्लाइट्स इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को ऑलरेडी कवर कर रही हैं, और कुछ और नई डेस्टिनेशंस हैं जो सितंबर में भी ऐड हुई हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द डेस्टिनेशंस इन अफ्रीका एज वेल। अफ्रीका भी कुछ डेस्टिनेशंस उसमें ऐड हुई हैं। अगर आप ये बात पूछ रही हैं कि पहले जैसी नॉर्मल फ़्लाइट्स ऑपरेशंस कब रिज्यूम होंगे, तो ऐसा लगता है कि उसके लिए थोड़ा सा अभी 1-2 महीने का और टाइम लग सकता है, बट अक्टूबर में मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑपरेशंस का रिज्यूम होना बिल्कुल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। तो अक्टूबर भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेट्स वेट एंड वॉच। राकेश कुमार पूछते हैं इटली वर्क वीज़ा एप्लीकेशन, सीजनल वर्क वीज़ा एप्लीकेशन
तो राकेश जी, इटली के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स आपको स्टार फिशर के चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए एंड चेक इट आउट, उसमें सारी डिटेल्स बताई गई हैं। आरवी नाम की आईडी से पूछा गया है, माल्टा वर्क वीज़ा स्टार्ट और नॉट फॉर थर्ड नेशनल। आई डोंट नो आप ये थर्ड नेशनल से आपका क्या मतलब है। तो मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि माल्टा का वर्क वीज़ा किसी थर्ड पार्टी के लिए शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पार्टी माल्टीज़ और होते हैं, सेकंड पार्टी यूरोपियन नेशनल्स होते हैं, थर्ड पार्टी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पार्शियल ऑपरेशन तो शुरू हो चुके हैं। अगर आप किसी ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हैं जिससे आपके जाने से माल्टा को फ़ायदा होता है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बिल्कुल रेगुलर वर्क वीज़ा ऑपरेशंस पूरी तरीके से शुरू हो गए हैं कि नहीं, तो वो अभी नहीं हुए हैं, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। बिप्लोब देव आप पूछते हैं इटली का वीज़ा। इटली का लॉन्ग टर्म वीज़ा, डी वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, ये काफ़ी सारे कैटेगरीज जो हैं ये ओपन हो चुकी हैं। उनका रिज़ल्ट डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसे है। लेकिन अगर आप शॉर्ट स्टे का पूछ रहे हैं तो वो अभी वो रिज्यूम नहीं हुआ है, बट इट इज़ हाईली एक्सपेक्टेड कि अक्टूबर में उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आ सकती है। तो अक्टूबर दूर नहीं है, थोड़ा सा वेट करते हैं। अली जावेद आप पूछते हैं, एनी आइडिया व्हेन रोमानियन एम्बेसी इन दिल्ली स्टार्ट एक्सेप्टिंग फैमिली रीयूनिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो अली जावेद, इसका आंसर ये है कि रोमानिया के कुछ र्यूमर्स ज़रूर आए हैं जिससे ये पता लगता है कि उनके वीज़ा ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, लेकिन उनके किसी भी ऑफिशियल हैंडल से ऐसी कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी ये चीज़ें रिज्यूम हो गई हैं, बट आने वाले टाइम में अक्टूबर में इसकी उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है। तो स्टे पॉजिटिव, हैव फेथ, हो सकता है कि अक्टूबर में शुरू हो जाए। तो जैसे ही कोई ऐसा फर्दर अपडेट आता है इस चैनल से जुड़े रहें, हम तुरंत आपको इन्फॉर्म कर देंगे। यश मधोवादिया आप पूछते हैं, एस्टोनिया वीज़ा चालू से। तो हाँ जी, एस्टोनिया वीज़ा जो है वो अभी ओपन हो चुका है, लेकिन उसकी कंडीशंस काफ़ी सारी हैं। तो जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली भी आंसर दिया, अगर आपके जाने का पर्पस स्ट्रॉन्ग है तो ही सक्सेस चांसेस अच्छे हैं। अगर पर्पस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सक्सेस चांसेस इतने अच्छे नहीं हैं। तो वो आपको ही पता है कि पर्पस आपका स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग पर्पस कौन सा होता है, जैसे कोई लोकल एस्टोनियन आपको इनवाइट कर रहा हो, कोई आपका फैमिली रिलेटिव वहाँ पे रहता हो, कोई आप बिज़नेस के पर्पस से जाना चाहते हैं जिससे एस्टोनियन इकोनॉमी को हेल्प मिल सके, कोई मेडिकल रीज़न है, तो इन चीज़ों पे या स्टडी पे जाना चाहते हैं, तो इस चीज़ों पे आपको ज़रूर वीज़ा मिलने के अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप एक रेगुलर टूरिस्ट पर्पस के लिए जाना चाहते हैं तो वो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप ट्राई ना करें क्योंकि उसमें सक्सेस रेट इतना अच्छा नहीं है। करण राय आप पूछते हैं, कनाडा स्टूडेंट वीज़ा, प्लीज़ टेल मी अबाउट कनाडा स्टूडेंट वीज़ा। तो वो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा अभी भी लग रहा है, तो आप IRCC की वेबसाइट पे जाके अगर चाहें तो डायरेक्ट एनरोल भी कर सकते हैं। केतन पटेल आप पूछते हैं, यूरोप लिथुआनिया का एम्बेसी कब ओपन हुआ है। एम्बेसी तो कभी क्लोज़ ही नहीं हुआ है। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि लिथुआनिया का टूरिस्ट वीज़ा स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो वो अभी नहीं हुआ है, आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरुण मेहरोत्रा जी आपने एडवाइस करी है कि इवनिंग में ऐसे सेशंस किया करें जो लाइव सेशंस हैं, बहुत ही अच्छी एडवाइस है और हम इसको नेक्स्ट टाइम फॉलो भी करेंगे। शिल्पा प्रधान आप पूछती हैं, प्लीज़ टेल मी व्हेन विल टूरिस्ट वीज़ा बी स्टार्टिंग। लेकिन आप इसमें कंट्री मेंशन करना भूल गई हैं। इस चैनल पे काफ़ी सारे अपडेट्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के। हो सकता है जिस कंट्री के लिए आप जाना चाहती हैं उसके अपडेट्स आपको इस चैनल पे डेफिनेटली मिल जाएं और फिर उससे आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। लगातार हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो आई एम नॉट श्योर आप कौन सी कंट्री के बारे में पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइव सेशन जब भी हम करेंगे तो उस वक्त आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं अपफ्रंट आपको उसके बारे में इन्फॉर्म कर दूँगा। थॉमस मासी आप पूछते हैं, काइंडली टेल मी अबाउट यूक्रेन। यूक्रेन ने अपने ई-वीज़ा ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं इंडियन नेशनल्स के लिए, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मोहन धेरेंगे आप पूछते हैं, व्हेन स्टार्टेड टूरिस्ट वीज़ा थाईलैंड। थाईलैंड का ई-वीज़ा स्टार्ट हो चुका है, अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। विकास चौधरी आप पूछते हैं, श्रीलंका फ़्लाइट्स ऑन वर्क परमिट। विकास, श्रीलंका के वर्क परमिट में हम लोग डील नहीं करते हैं एज ऑफ नाउ, बट जो एयर बबल्स की जो फ़्लाइट है और जो वंदे भारत की फ़्लाइट्स हैं, आप उनके स्केड्यूल को चेक कर सकते हैं। श्रीलंका के लिए आपको डेफिनेटली फ़्लाइट मिलेगी और जिस दिन पे आप जाना चाहते हैं उस दिन पे वो फ़्लाइट है कि नहीं आपको चेक करना होगा। बट ऑपरेशंस फॉर श्रीलंका आर ओपन पार्शली, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। ताज मंगला आप पूछते हैं, आई हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड जापान, साउथ कोरिया एंड अदर 6 एशियन कंट्री, प्लीज़ सजेस्ट नेक्स्ट ट्रैवल कंट्री। ताज मंगला जी, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप या तो इसमें मेंशन करें कि आपको ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए या आप एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं।
अगर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो आप यूके ट्राई कर सकते हैं, यूके अपना वीज़ा दे रहा है, टर्की ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, यूक्रेन अपना वीज़ा स्टार्ट कर चुका है, आप चाहें तो दुबई जा सकते हैं, थाईलैंड, मलेशिया ये भी ई वीज़ा अपने स्टार्ट कर चुके हैं, और काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो आने वाले टाइम में स्टार्ट कर देंगी। तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। जो भी देश जिनके हैं जहाँ पे फ़्लाइट एज़ वेल एज़ वीज़ा, ये सर्विसेज, इमिग्रेशन सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जहाँ की बिल्कुल ओके हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। MJTV नाम की आईडी से पूछा गया है इन्फॉर्मेशन अबाउट दुबई टूरिस्ट वीज़ा। तो दुबई टूरिस्ट वीज़ा मिल रहा है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इमरान अहमद, आप कहते हैं असैलम सीकर्स के बारे में बताइए सर। असैलम एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, काफ़ी सारे लोग लगातार पूछते हैं, तो ट्रस्ट मी 5 मिनट्स में इसको एक्सप्लेन करना इतना ईजी नहीं है। असैलम के ऊपर कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्स लेके मैं एक फ़्रेश वीडियो, असैलम के ऊपर कॉम्प्रीहेंसिव डिटेल्स लेके हम एक फ़्रेश वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपके सभी सवालों के आंसर्स होंगे। तो उसके लिए फ़्रेश वीडियो को आप वेट करें, आने वाली फ्यूचर में डेफिनेटली हम उसे अपलोड करेंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहें। मानिक सुल्तान, आप लिखते हैं मेरा एजेंट बोल रहा है अभी भी थाईलैंड एम्बेसी बंद है, क्या ये बात सही है? थाईलैंड के बारे में कुछ बताइए। तो मानिक सुल्तान, थाईलैंड क्या किसी भी कंट्री की एम्बेसी बंद होती ही नहीं है, एम्बेसियाँ बंद नहीं हो सकती अनटिल अनलेस दोनों देशों के रिश्ते इस कदर ख़राब हो जाएं कि वो अपने एम्बेसडर्स को रिकॉल कर लें। एम्बेसी का काम सिर्फ वीज़ा देना नहीं होता, उनका काम डिप्लोमेसी भी होता है, पॉलिटिक्स भी होता है। तो जहाँ तक मेरा सवाल, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आप वीज़ा सर्विसेज के रिगार्डिंग ही पूछना चाह रहे होंगे, तो थाईलैंड ने ई वीज़ा ऑपरेशंस अपने काफ़ी पहले ही शुरू कर दिए थे, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़्लाइट्स जो हैं एयर बबल की स्कीम और वंदे भारत की स्कीम के अंतर्गत चल रही हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको सजेशन रहेगी कि आप अक्टूबर तक वेट करें, जब रेगुलर फ़्लाइट्स ओपन हो जाएं, उनको यूज़ करने में आपको ज़्यादा कंफर्ट रहेगा, इमिग्रेशन में ज़्यादा आसानी रहेगी। इमिग्रेशन के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं, इमिग्रेशन की डिटेल्स भी मैं एक फ़्रेश वीडियो में आप लोगों के लिए हम लोग अपलोड कर देंगे। उसके लिए थोड़ा सा टाइम अभी आप रुकिए, जब तक और भी ज़्यादा एम्बेसीज़ के अपडेट्स आ जाएंगे और भी ज़्यादा डिटेल्स अपलोड हो जाएंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आने वाली वीडियोस में हम लोग दे देंगे। और जो लाइव सेशन है वो आने वाले टाइम में 3-4 दिनों में एक ऐसे कन्वीनियंट टाइम पे हम लोग करेंगे जिसमें मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और आपको ऑलरेडी एडवांस में बता भी दिया जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। और भी आपके क्वेश्चंस कंसर्न्स होते हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, एक फ्रेश सेशन में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ हम मिलेंगे तो ज़रूर। तो अपना समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय।